नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं राज्यपाल फेरबदल जुलाई 2024 में जो किए गए हैं। अभी आपके 27 जुलाई को मध्य रात्रि को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदले गए हैं। तो उनकी ऐसी अपडेटेड ट्रिक जो आप भूलना चाहें ना तब भी नहीं भूल पाएंगे, और लास्ट में एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे, ताकि इस वीडियो से आपने क्या ये ट्रिक सीखी है वो आप अप्लाई कर पाएंगे और एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी, यदि आप एंड तक बने रहते हो। बात कर रहे हैं अपन, एक तो आपके 28 जुलाई या फिर 27 जुलाई को मध्य रात्रि को राज्यपाल में बदलाव किया गया, जिसमें 10 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में है वो बदलाव किया गया है। इससे पहले बदलाव कब हुए हैं? तो इससे पहले 2 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे 19 अक्टूबर 2023 को, और उससे पहले 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे 12 फरवरी 2023 को। यानी कहने का मतलब है 2023 से 24 राज्यपाल संबंधित जितने भी फेरबदल हुए हैं ट्रिक सहित कवर करेंगे, ताकि आने वाले 2024-25 एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनता है, सवाल देखते ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक रहने वाली है, चैलेंज वाली। यहाँ पर सभी राज्यों के जितने भी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, सभी राज्य और यूटी के अपन राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में ट्रिक सहित कवर करेंगे। और लेटेस्ट जो फेरबदल हुआ है ना, उनकी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एंड तक आप बने रहेंगे। जैसे अभी 28 जुलाई 2024 को देर रात जो बदले गए राज्यपाल की सूची है वो इस टाइप से है, लेकिन ये ट्रिक सहित अपन कवर करने वाले हैं। और ट्रिक भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल याद हो जाने वाली खतरनाक ट्रिक। जैसे असम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम यानी असामान्य लक्षण आने पर आप आचार्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। असामान्य लक्षण यानी असम के लक्ष्मण हो जाएंगे, इस टाइप से। सभी राज्यों के राज्यपाल देखें। उससे पहले अभी आप वीडियो देख रहे हो मंथ एंड में, तो आप हो लक्की, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन डील चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो की, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। जो महीने में मंथ एंड में ऐसी बेहतरीन सेल आती है, टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे की कर रहे हो मान लेते, साथ साथ एसएससी का भी कोई एग्जाम या स्टेट एग्जाम्स को भी आप टारगेट कर रहे हो, स्टेट पुलिस हो गया, टीचिंग हो गए, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाते हैं। अब पास प्रो में 700 प्लस एग्जाम, इंडिया में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें पास प्रो में प्रीवियस ईयर पेपर सहित आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, उन पर आधारित टेस्ट रहेंगे, स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस रहेगा। जो 50% तैयारी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ऑफर के तहत आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 2 साल का और किफ़ायती पड़ेगा। ये 395, 2 साल में 1 साल की यहाँ पर लगभग 285 के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। और कैसे न्यू कैंडिडेट को पता नहीं पास प्रो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, वहाँ से चेकआउट करना। सबसे पहले देख लेते हैं अभी जो आपके 27 जुलाई को फेरबदल किए गए हैं ना राज्यों के राज्यपाल में, 3 फेरबदल हुए हैं। यानी पहले राज्य में थे ऑलरेडी राज्यपाल, उनको दूसरे राज्य पे राज्यपाल नियुक्त किया गया, और बाकी यहाँ पर नए चेहरे देखने को मिले हैं। अब फेरबदल वाले देखें, महाराष्ट्र के रमेश बैस पहले आपको पता है राज्यपाल थे, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्ण। बिल्कुल इजी ट्रिक है, महान राष्ट्र वो होगा, महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र। जैसे ही महाराष्ट्र है आप कहेंगे महाराष्ट्र, तो महान राष्ट्र कब होगा? जब भगवान राधा कृष्ण का आशीर्वाद रहेगा। जब भगवान राधा कृष्ण का उस राष्ट्र में जन्म हुआ है तब वो राष्ट्र महान राष्ट्र कहलाएगा। तो राधा कृष्ण महाराष्ट्र, ठीक है, महान राष्ट्र यानी सीपी राधा कृष्ण इनके राज्यपाल बने हैं। सेकेंड यहाँ पर फेरबदल है वो असम में हुआ है। असम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम से थे, तो फेरबदल किया गया, उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ साथ इन्हें मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी मणिपुर के राज्यपाल भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अब असम पहले थे गुलाब चंद कटारिया, लेकिन अब आपको याद रखना है असम, असम यानी असामान्य, ठीक है, असामान्य। एक सामान्य होता है नॉर्मल, एक असामान्य जो नॉर्मल नहीं होता है। तो नॉर्मल लक्षण नहीं है, जब असामान्य आपको सिम्टम दिखाई दे अपने बॉडी में, तो आप किसके पास जाते हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा आचार्य, डॉक्टर को आचार्य कहते हैं हिंदी में, तो आप आचार्य के पास जाते हो। तो असामान्य लक्षण पर आप आचार्य के पास जाते हो। असामान्य लक्षण यानी लक्ष्मण, आचार्य यानी आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फेरबदल हुआ है मणिपुर। मणिपुर में पहले अनुसुईया उइके ये थे राज्यपाल, अभी बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब मणि होती है ना, मणि बहुत छोटी सी सूक्ष्म होती है, लेकिन इसकी प्राइस लाखों में होती है। मणि की प्राइस लाखों में, यानी लक्ष्मण, लाखों में
लक्ष्मण। तो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मणि लाखों में आती है। नेक्स्ट अपना है पंजाब के नए जो राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया, पहले बनवारी लाल थे, अभी यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया आपको याद रखना है। पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 नदियों का क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ हो। बाकी पंजाब से जुड़ता हुआ आपको मिलेगा शब्द गुलाब, आब, पंजाब में ही आब है, गुलाब में ही आब है, तो पंजाब गुलाब। तो पंजाब से पंजे पर गुलाब या फिर 5 नदियों पर गुलाब। तो गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद कटारिया को असम से पंजाब और चंडीगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ के भी जो गवर्नर हैं, प्रशासक हैं, वो कौन है, गुलाब चंद कटारिया। इसको ट्रिक ये है, चंडीगढ़ की ट्रिक बता दें तो देवी चंडी का गढ़, चंडीगढ़ यानी माँ चंडी, देवी चंडी उनका गढ़ है। तो चंडी का गढ़ है तो बहुत प्यारा है, गुलाब जैसा है, ये ट्रिक याद रख सकते हो। ये नहीं हो रही है, चंडीगढ़ माँ चंडी माँ दुर्गा, उनके हाथों में आप क्या देखते हो, तलवार देखते हो, ठीक है। तो उनके हाथों में तलवार है, तलवार को कटार भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, छोटा रूप है तलवार का कटार। तो कटार, उनके हाथों में कटार, तो चंडी माँ चंडी के हाथ में कटार यानी कटारिया। गुलाब चंद कटारिया है चंडीगढ़ के राज्यपाल। अब बदलाव जो 3 चेहरों में हुआ है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल के रूप में चयन जो है उसमें गुलाब चंद कटारिया देखा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य देखा और आपने सीपी राधाकृष्ण देखा। अब बात करते हैं 7 नए चेहरे जो पहली बार राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। शुरुआत सिक्किम से करते हैं। सिक्किम के राज्यपाल अभी बने हैं ओम प्रकाश माथुर, ये अभी जुलाई 2024 को। सिक्किम, अब सिक्किम में, अब सिक्किम का जैसे ही सवाल आएगा आप कहेंगे सिक्किम यानी सिक्का, सिक्किम से आपको दिमाग में सिक्का ही आता है। और सिक्कों पर किसका सिंबल आपको अच्छा लगता है, ओम का सिंबल बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है, ओम का बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। तो ओम का सिंबल प्रकाश फैलाता है सिक्कों पर, सिक्कों पर ओम का सिंबल है ना, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, प्रकाश फैलाएगा। तो ओम है, सिक्किम के राज्यपाल ओम यानी ओम प्रकाश माथुर बने हैं। पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे, इनके स्थान पर ये बने हैं। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम से असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट अपना झारखंड, इनमें भी बदलाव किया गया है, नया चेहरा देखने को मिला है। झारखंड के राज्यपाल में संतोष कुमार गंगवार, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। झारखंड, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, झारखंड यानी झार यानी झाड़, खंड यानी क्षेत्र, यानी झाड़ यानी वन वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जहाँ पर वन बहुत हो, तो वन वाला क्षेत्र यानी वन में भ्रमण करने पर आप संतुष्ट हो जाते हो, घूमने जाएंगे तो आप संतुष्ट होंगे ना, तो संतुष्ट हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवार। कब, जब आप झाड़ में चले गए, जब आप वनों में चले गए तो आप बिल्कुल शांति, असीम शांति, और वहाँ पर आपको संतोष मिल जाएगा। बाकी संतोष धारण करके जो व्यक्ति संतोष धारण कर लेता है, जैसे आपको अभी तक संतोष धारण नहीं है, मान लेते हैं अभी आप 10,000 इनकम कर रहे हो, आपको संतोष नहीं है, आप चाहते हो कि इनकम बढ़े और वो इनकम 1 लाख हो गई, फिर भी आप चाहेंगे कि मेरी इनकम 3 लाख हो जाए, 3 लाख पहुंचेगी 10 लाख हो जाए। कभी भी इस प्रकार व्यक्ति को संतोष नहीं होता है। संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिस दिन संतोष धारण कर लिया ना, वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, कहने का मतलब मोक्ष मिलता है उनको। तो झारखंड, झारखंड यानी वन में जो चला गया, वनवास, श्री राम जी का वनवास हुआ तो एक तरीके से उन्होंने संतोष धारण किया था। तो झारखंड वनवास, झार में चले गए संतोष कुमार गंगवार। और गंगा जी, जो संत महात्मा होते हैं ना, वो गंगा नदी के तट पर हमेशा एक तरीके से वनवास में चले जाते हैं संतोष धारण किए हुए। तो संतोष कुमार गंगवार है झारखंड के राज्यपाल। बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं रमन डेका। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए, जहाँ पर छत्तीसगढ़ हो, फोर्ट हो, किला हो, तो छत्तीसगढ़ में हमेशा डंका बजेगा, राजा का डंका बजता भाई। छत्तीसगढ़ में क्या बजता है, डंका, किसका, जनता का भी, राजा का भी। तो रमन डेका बने हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। बात करते हैं मेघालय के राज्यपाल की। नए चेहरा कौन देखने को मिला है, मेघालय। मेघालय में सीधा ही दिख रहा है मेघ भाई, बादल, मेघ यानी बादल। अब बादल बरस रहे हैं, क्यों बरस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शंकर जी की विजय हुई है। शंकर जी की विजय होने पर मेघ बरसने लगे। भगवान की विजय होंगी तो मेघ तो बरसेंगे ना। तो यहाँ पर मेघालय मेघ बरसे, भगवान शंकर आए, विजय शंकर हैं, शंकर जी की विजय हुई। तो ये अपनी बेहतरीन ट्रिक। नेक्स्ट राजस्थान में नया चेहरा देखने को मिला। पहले थे कलराज मिश्र। कौन थे, कलराज मिश्र थे राजस्थान में, 2019 से थे। अभी राजस्थान के नए चेहरे के रूप में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो याद ये रखना, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। राजा, राजा नाम लेते कहते हैं ना, राजा हो तो हरिचंद्र जैसा, बिल्कुल सत्यवादी, ठीक है, सत्यवादी राजा, जो कि
सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, सत्यवादी राजा थे। हरिश्चंद्र राजा हो तो राजस्थान है तो हरिभाऊ, हरिश्चंद्र जैसा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है तेलंगाना का जो बदलाव हुआ है। तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं जिष्णुदेव वर्मा, विष्णु नहीं जिष्णुदेव वर्मा नाम है इनका। पहले कौन थे याद नहीं रखना है। टीटीजी की ट्रिक ये है तेलंगाना, तेलंगानी तेल गाना यानी सॉन्ग, तेल और गाना, तेल भगवान को तेल चढ़ाते हैं दीपक तेल के, तो विष्णु जी को, ठीक है, तेल एंड गाना, विष्णु जी के गाने गाएंगे आप, भगवान को देवों को तेल चढ़ाएंगे आप। तो जिष्णु देव वर्मा, देव आ रहा है ना, तो देवों को समर्पित करते हैं, विष्णु जी को समर्पित करते हैं तेल और गाना, तो तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा हो जाएंगे। पुदुचेरी की बात करें तो ये 12 जो फेरबदल का अंतिम फेरबदल पुदुचेरी, उसके बाद भी देखेंगे ट्रिक। पुदुचेरी के नए राज्यपाल कुनियल कैलाशनाथन, ये 27 जुलाई को नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनियल कैलाशनाथन। आप कहेंगे ये कैसे याद रखें, पुदुचेरी में लास्ट हमारी चेरी। अब चेरी कहाँ पर होती है, तो चेरी होती है कैलाश पर्वत पर, उस साइड ही होती है चेरी, जम्मू कैलाश साइड। तो कैलाश पर्वत पर यहाँ पर चेरी देखने को मिलती है। चेरी क्या एक फल होता है, खट्टा मीठा फ्रूट होता है ब्राउन कलर का। तो पुदुचेरी कैलाशनाथन, कैलाश पर्वत पर आपको चेरी मिलेगी। वैसे आपको बता दूं पुदुचेरी का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है पुदुचेरी यानी नई बस्ती या नया गांव है। ये एक आपको नया टर्म देखने को मिला है, सीखने को मिला है। अब लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को नियुक्त हुए। इससे पहले ऊपर आपने देखा अभी लेटेस्ट 27 और 28 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए। अभी इससे पहले जो राज्यपाल में बदलाव हुआ था वो 19 अक्टूबर को 2 राज्यों के राज्यपाल हैं वो बदले गए थे। तो एक तो ओडिशा में राज्यपाल 19 अक्टूबर को रघुवर दास आए थे जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रघुवर दास कैसे याद रखेंगे, ओडिशा। अब ओडिशा से याद रखना है ओढ़ना, क्या ओढ़ेंगे, कोई आपको ओढ़ने के लिए बोले ना, आप कहेंगे कपड़ा, कपड़ा भी राम नाम का ओढ़ेंगे, ताकि राम नाम का ही एक तरीके से कपड़ा आप कह सकते हो, ये काल्पनिक कपड़ा है। इस राम नाम के कपड़े से आपकी सारी सर्दी गर्मी है उससे आपको सुरक्षा मिलती है। तो ओढ़ेंगे तो राम नाम का कपड़ा, राम यानी रघु, रघुवर राम जी को बोलते हैं, तो रघु नाम की चादर, राम जी की चादर ओढ़ लीजिए। ओडिशा ओढ़ेंगे रघु जी की चादर, तो रघुवर दास हैं ओडिशा के राज्यपाल। नेक्स्ट अपने जो 19 अक्टूबर को और नियुक्त हुए थे, 2 राज्यों की बात कर रहे हैं, एक तो ओडिशा के हुए एक त्रिपुरा के हुए। त्रिपुरा के बने हैं राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अब त्रिपुरा, त्रिलोक याद आता, त्रिपुरा से क्या आता, त्रिपुर यानी 3 जगह, 3 स्थान, त्रिलोक आप कहेंगे। त्रिलोक में कौन रक्षा करता है, इंद्र जी की सेना रक्षा करती है, त्रिलोक में इंद्र की सेना सुरक्षा रक्षा करती है। तो त्रिपुरा के हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, तो त्रिपुरा इंद्र सेना, ठीक है, ये याद होना चाहिए। 19 अक्टूबर को नियुक्त हुए। अब बात करते हैं फरवरी 23 में जो नियुक्त हुए थे राज्यपाल, वो देखते हैं 13 राज्यपाल फरवरी 23, इसकी ट्रिक देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश मैप में देखेंगे अरुणाचल तो तीनों विमाओं से घिरा हुआ, 3 विमा यानी त्रिविम्य, त्रिविम्य से केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। तो यहाँ पर आपको मैप में बता दूं अरुणाचल की स्थिति ये है, ये अरुणाचल प्रदेश है, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, तो 3 दिशाओं से घिरा हुआ, तो 3 डायरेक्शन, 3 विमा होती है ना, वो तीनों विमाओं से घिरा है अरुणाचल प्रदेश। तो त्रिविम्य यानी केवल ये त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल, हिमालय, हिमालय में कौन रहते हैं, भगवान शिव जी रहते हैं। हिमाचल यानी हिमालय में शिव जी रहते हैं, तो शिव प्रताप शुक्ला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट अपने आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र यानी अंधा, अंधे व्यक्ति की क्या है, नज़र नहीं होती, बिल्कुल कमज़ोर होती है, नज़र चली जाती है। तो आंध्र प्रदेश के हैं एस अब्दुल नज़ीर, सभी को पता है ये। नागालैंड, नागालैंड, अब लैंड यानी जब नई भूमि है, नई भूमि का आप क्या करते हो, उद्घाटन श्री गणेश करते हो, उसे श्री गणेश करेंगे, शुरुआत करेंगे कोई चीज़ की, तो श्री गणेश करना कहते हैं। लैंड पर आओ गणेश जी, गणेश जी को सबसे पहले आप बुलाएंगे, तो नागालैंड, लैंड पर गणेश जी को बुला रहे, तो ला गणेशन है नागालैंड के राज्यपाल। नेक्स्ट अपना है बिहार, बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब बिहार में क्या आ रहा, हार आ रहा है ना, हार गए तो क्या हो जाएगा, हार गए तो विश्व से राज चला जाएगा, हारेंगे तो राज तो जाएगा ही, तो हारना नहीं है, नहीं तो राज नहीं आएगा। हार के जीत गए,
हारी हुई बाजी, तो राजेंद्र राज आ जाएगा, विश्व में राज करेंगे। बिहार से हार, राजा एंड विश्व से संबंध। बिहार में राज्यपाल का राजा, अब बिहार में राज्यपाल का राज है, बिहार में आपको पूछा तो राज्यपाल का ही राज है, सारे ही राज्यपाल है बिहार में, एक बिहारी 100 पर, विश्व पर भारी है, सभी पर भारी है, तो राज तो करेगा ही विश्व पर, तो बिहार राजेंद्र विश्वनाथ। नेक्स्ट अपना लद्दाख का उपराज्यपाल जो उस समय नियुक्त हुए हैं फरवरी 2023 में, लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, जो सेवानिवृत्त हैं, तो बी.डी. मिश्रा है। अब इसकी याद कैसे रखेंगे, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में मिश्रित था, लद्दाख किस में था, लद्दाख तो आप कहेंगे पहले जम्मू कश्मीर में ही था, तो मिश्रित था, तो मिश्रा है इनके, अभी वर्तमान में अलग हुआ तो मिश्रा को बना दिया, मिश्रित हट गया तो मिश्रा जी को बना दिया उपराज्यपाल। या लद्दाख में कोई बीड़ी नहीं पीता, क्योंकि लद्दाख की सिक्योरिटी तेज है, कोई बीड़ी नहीं पीता भाई, बीड़ी बीड़ी लद्दाख में नहीं पीनी आपको। बाकी लद्दाख की बात करते हो, लद्दाख यानी LD, लद्दाख में क्या होता है, बीडीएम, लद्दाख में बादाम ज़्यादा होती है, बीडीएम यानी बादाम, बादाम यानी क्या हो जाएगा, B.D. मिश्रा, B.D. मिश्रा, लद्दाख में बादाम, B.D. मिश्रा। अब इतने आपको हिंट दे दिए, अब क्या ट्रिक बताएं, तो ये सारी लेटेस्ट ट्रिक हो गई जो आपके 23 में जितने भी राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब देख लेते हैं 2022 में 21 में राज्यपाल नियुक्त हुए, कहने का मतलब सभी स्टेट कवर जो कर रहे हैं, 2022 की देख लेते हैं, उसके बाद अपन सवाल देखेंगे। 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे CV आनंद बोस, 23 नवंबर 22 को बने CV आनंद बोस। तो पश्चिम बंगाल का आपको पता है क्या फेमस है, स्वीट फेमस है, बंगाली मिठाई आपने सुना होगा, बंगाली स्वीट खाने से बोस को आनंद आ जाता है, बंगाली स्वीट खाया तो सभी को आनंद आ गया, आनंद आ गया, तो CV आनंद बोस। दिल्ली के कौन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली वाले 6 लगाकर विन करते हैं, तो दिल्ली वाले क्या करते हैं, हमेशा विन करते हैं, क्या 6 लगाकर विन करते हैं छक्के से, ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना। गोवा के कौन है, अब जो ट्रिक जिनकी ज़रूरत थी वो आपको कवर कर दी है। अब ये पहले वाले जिनको आपने बहुत बार देख लिया है कि गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है, इनकी क्या ट्रिक याद रखे, गुजरात के आचार्य देवव्रत है, सभी को पता 1921 से चले आ रहे हैं, 10 बार आपने पढ़ लिया है। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट अपन कर्नाटक के थावरचंद गहलोत है राज्यपाल। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। नेक्स्ट मिजोरम की बात करें तो कंभमपति हरिबाबू है, ठीक है, मिजोरम के हरिबाबू। तमिलनाडु के RN रवि है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं। आपको लेटेस्ट करंट पूछा जाएगा जो कि मैंने 22-23 बता दिया। उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है। ये सभी स्टेट के आपके राज्यपाल कवर हो गए। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी बार यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान भारतीय लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो पुदुचेरी की तो अभी बने 27 जुलाई 2024 को। आप बताएं चेरी कहाँ पर मिलती, कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश नाथन है, कुंजल कैलाश नाथन है पुदुचेरी के। लद्दाख में बादाम है, BD मिश्रा है, ठीक है। अंडमान निकोबार में ये है देवेंद्र कुमार जोशी जो 2017 में बने हैं। अंडमान निकोबार में देवेंद्र कुमार जोशी है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना, आप 6 लगाकर विन करते हो। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा काफ़ी समय से हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उपराज्यपाल का पद है, कहीं पर प्रशासक का है, तो चंडीगढ़ दादर नगर हवेली लक्षद्वीप में प्रशासक है। चंडीगढ़ में प्रशासक कौन है, चंडीगढ़ माँ चंडी के हाथ में क्या कटार है, तो गुलाब चंद कटारिया है। दादर नगर हवेली दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके उपराज्यपाल हैं, सॉरी प्रशासक हैं 2020 से हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, ये प्रशासक है। ये सभी यूटी और स्टेट कवर हो गए। अब बात करते हैं इनको अप्लाई करने की। अभी जो आपको बताए हैं ट्रिक, क्या वो आप सवालों में अप्लाई कर पाओगे, देखते हैं, ठीक है। अब बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपके सामने 15 MCQ के क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स एक तरीके से राज्यपाल उपराज्यपाल या प्रशासक की बनती है उन पर बेस्ट है। पहला सवाल आपके समक्ष, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं। देखो, जिष्णु देव वर्मा, ओम प्रकाश माथुर, गुलाबचंद कटारिया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम असामान्य लक्षण होते तो किसके पास जाते हो, आचार्य के पास जाते हो, तो सीधा विकल्प 4 आप करेक्ट करते हो। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं। बिल्कुल ईजी है, आई होप आपने डायरेक्टली देखते ही कर दिया है कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, यानी हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। अब डायरेक्टली ना पूछ के उल्टा पूछ लें, जैसे संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के राज्यपाल है, ये भी पूछ लें भाई, संतोष कुमार गंगवार। आई होप आपने करेक्ट किया है, आपने संतोष धारण किया है, आप वन में चले गए हो और झारखंड यानी वन के क्षेत्र में गए हैं तभी आपने संतोष धारण किया, तो झारखंड के ये राज्यपाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखते हैं, जिष्णुदेव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। बिल्कुल आपने करेक्ट किया है, ट्रिक सही अप्लाई किया। आई होप जिष्णुदेव वर्मा। अब विष्णु जी को, देव जी को क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तेल और गाना, तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। पुदुचेरी देख लो भाई, पोज कर लो,
ज़्यादा दिमाग लगाना है। बाकी चेरी कहाँ पर मिलती है, जिसको पता है करेक्ट कर जाएगा। चेरी मिलती कैलाश पे, चेरी फ्रूट है ना वो कैलाश पे, तो विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के प्रशासक कौन बने, अभी बताया भाई, ये तो आपने कह ही दिया होगा। चंडीगढ़ के प्रशासक, माँ चंडी के हाथ में क्या है, कटार है, गुलाबचंद कटारिया। और गुलाबचंद कटारिया किसके बने हैं वो आगे बताएंगे, नहीं तो आपको बता दूंगा क्योंकि सवाल आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। CH विजय शंकर किस राज्य के राज्यपाल है, CH विजय शंकर, बिल्कुल आपने करेक्ट किया है इसको। विजय शंकर जी की विजय होने पर मेघ है वो बरसने लगे, मेघालय के हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ओम प्रकाश माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, सवाल 8। ओम प्रकाश माथुर, OPM, ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर बने हैं राज्यपाल। ओम का सिंबल कहाँ पर देखना चाहते हो, सिक्कों पर देखना चाहते हो, सिक्किम के बने हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, बिल्कुल आपने करेक्ट कर दिया, सवाल देखते ही आंसर किया है। महान राष्ट्र कौन सा होगा जहाँ पर राधा कृष्ण होंगे, विकल्प 1 करेक्ट है। अगला सवाल, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं, बिल्कुल रघुवर दास। यहाँ पर थोड़ा आप सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको बता दूं रघुवर दास आप क्या ओढ़ते हो, रघु जी की चादर ओढ़ते हैं ना, भगवान राम की चादर, तो ओडिशा के हैं ना ये तो राज्यपाल। त्रिपुरा के राज्यपाल जो अक्टूबर 2023 में चेंज हुए, त्रिपुरा, त्रिपुरा, याद रखो भाई, त्रिपुरा से क्या रिलेट करते हो आप, त्रिपुर यानी 3 जगहों की रक्षा करने वाला, त्रिलोक की रक्षा करने वाला, इंद्र जी की सेना, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू है। नेक्स्ट है BD मिश्रा किस यूटी के उपराज्यपाल है, बिल्कुल आपने बादाम खाई है, मतलब BDM बादाम, बादाम होती है लद्दाख में, बिल्कुल बीड़ी पीना मना भाई इधर लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात हुई ना, इतना ईजी भाई, हिमालय, हिमालय में कौन रहते हैं, भगवान शिव जी रहते हैं, शिव प्रताप शुक्ल। नेक्स्ट अपन देखते हैं ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल है, ला गणेशन, बिल्कुल गणेश जी, श्री गणेश कीजिएगा, भूमिका लैंड का श्री गणेश करते हो, नागालैंड। अंतिम है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, बिल्कुल लास्ट सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन देंगे, और ट्रिक भी बताएंगे कि क्या ट्रिक बताई थी, ताकि पता चले कितने कैंडिडेट एंड तक वीडियो देखते हैं। तो ये जो आपके ट्रिक बिल्कुल करेक्ट अप्लाई की है, और सारे सवाल आपको देखते ही बन रहे हैं, तो इसको आप PDF फॉर्मेट में एक बार देख लेंगे ना, दोबारा कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज हो जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, टेक्स्ट बुक पर मंथ एंड पर चल रहा है ये ऑफर, मिस मत करना, TDG के कूपन कोड से यूज़ कर लेना। बाकी ये डील आने में और वक्त लगेगा 1 महीने का, उससे पहले यदि आप एग्जाम्स की अभी से तैयारी में जुट रहे हो रेलवे वगैरह की, आज ही ले लो। कैसे लेना पासपोर्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो चेक कर लेना, पूरा पता चल जाएगा कैसे मॉक टेस्ट वगैरह देना होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।